25 अप्रैल 2018 एक ऐतिहासिक दिन रहा। समूचे विश्व की नजरें राजस्थान में इस जोधपुर सेंट्रल जेल पर टिकी थी, क्योंकि इसी जेल में एक खास कोर्ट तैयार की गई थी और संत श्री आशाराम जी बापू, जो 2013 से इसी जेल में बतौर आरोपी थे, उन्हें फैसला सुनाया जाना था। मीडिया जगत में तो 2013 से 2018 तक एक भी दिन संत श्री आशाराम जी बापू के खबर के बगैर कोई न्यूज बुलेटिन नहीं निकाला गया। चाहे होली हो, दिवाली हो, गुरु पूनम हो या गोपियों के कान्हा की कृष्ण जन्माष्टमी हो, सभी दिन बापू जी को छू करके ही इनके बुलेटिन निकलते थे। सलमान ने क्या जादू चला दिया, 20 मिनट भी अंदर नहीं गया और 20 महीने हो गए। हमारा जमानत के लिए स्पेलिंग में कहीं गलती, वो सलमान को सजा भी हो गई। और आप सलमान नहीं है ना बापू, आप तो बापू है। बापू हूँ इसलिए नहीं। आसाराम जी, एक तीसरी की क्लास में आपका एक महान संत बताया गया है, क्या ये सही है? गलत है। योगी रे मारे फिर तेरी जोत जगाए जा, एक झलक मेरी जोगी की बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए। आए है जोगी रे, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। इतना ही नहीं, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भी जब जोधपुर सेंट्रल जेल में बतौर दोषी लाए गए, तो भी सारा मीडिया संत श्री आशाराम जी बापू के विजुअल ही दिखाता रहा। अब तक मीडिया भी इस बात को बेहतर समझ चुका था कि संत श्री आशाराम जी बापू हमारी टीआरपी के लिए एक तुरुप का इक्का है, और मीडिया इसे भुनाने से जरा भी नहीं चूका। जो केस एक लड़की ने दर्ज कराया उसे देखेंगे। आसाराम पर सूरत की रहने वाली 2 बहनों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। आरोप लगाना एक अलग चीज है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आसाराम बापू को दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया। इतना जुल्म सहने की भी तो कोई हद होती है। देर से न्याय मिलना भी अन्याय है। जैसे जैसे फैसले की घड़ी करीब आने लगी, मीडिया जगत में हलचल बढ़ने लगी और जैसे तैसे बापूजी या फिर बापूजी के साधकों का मन टटोलने की कोशिशें भी चलने लगी। बेटी के सवाल सूत्रों की मानो तो मुझे मौन रहना चाहिए। वो लोग करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च करके आज वो अपने इस मुकाम में सफल होते हुए तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमारे पूज्य बापूजी बाहर आएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, और पूज्य बापूजी निर्दोष थे, हैं और रहेंगे। वो निर्दोष बरी भी होंगे। 24 अप्रैल को संत श्री आशाराम जी बापू ने अपना संदेश अपने सभी साधकों तक भिजवाया। 25 के बारे में उनका कहना था कि बाहर जाके आप चैनल पे भी बोल दो। 25 तारीख को जोधपुर आना, समय की, पैसे की और परिश्रम की बर्बादी, हम खुद सबके पास आने वाले हैं और तब सब मिलेंगे, ऐसा उन्होंने बाकी लोगों के लिए मैसेज दिया है। आसाराम के आश्रम की तरफ से समर्थकों से कहा गया है कि वो जोधपुर न जाएं, अपने घर पर ही रहकर आसाराम की रिहाई के लिए दिए गए मंत्रों का जाप करें। बापूजी ने हमें यही सिखाया है कि अपने जो भी धन है, श्रम है, उसका सदैव सदुपयोग करें, भगवान की भक्ति में लगाएं। इसलिए वो किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने कहा है कि आप लोग आश्रम में ही रहें, वहीं पे अपना मंत्र उच्चारण करें। बापूजी ने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखी नाम का उपदेश दिया है, इसीलिए जो गुरु आज्ञा है हमारे लिए कि जोधपुर ना आकर आश्रमों में बैठकर प्रार्थनाएं करें और सत्य की जीत अवश्य होगी। साधकों को ये डायरेक्शन है कि वो ना जाएं। हम लोग तो सबको यही कह रहे हैं कि अपने घर पर रहें, ध्यान भजन, अपना जो भी आपका रूटीन वर्क है उसको चालू रखें, उसे डिस्टर्ब ना करें। बापू आएंगे तो आप ही के बीच आएंगे, कहीं और तो जाएंगे नहीं। 25 अप्रैल का दिन आखिरकार आ ही गया। सुबह 6 बजे से ही मीडिया जगत में हलचल शुरू हो गई थी। क्या होगा आसाराम का? जोधपुर कोर्ट के आज आने वाले फैसले पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। बापू जी हमारे निर्दोष हैं, लेकिन जो उनको झूठे के आरोपों में फंसा गया है उसके लिए हम ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे बापू जी हमारा निर्दोष छूट गया। आज बापू जी की निर्दोष रिहाई है तो हम यहाँ जप के लिए बैठे हैं। इधर बापू जी से जुड़े सभी साधकों ने मंत्र जाप बढ़ा दिए। कहीं हवन, कहीं यज्ञ, तो कहीं मन्नतों का दौर चालू था।
जेल कोर्ट की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई भी मीडिया वाला जेल में लगी कोर्ट के भीतर नहीं जा सकता था। बावजूद इसके हर मीडिया चैनल में पल पल की खबरें दिखाए जाने का दावा किया जा रहा था। दोपहर होते होते फैसला आ ही गया। आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। किया है कि उम्र कैद की सजा हो गई है। जिस तरह से मीडिया वालों के हाथ मानो कोई बड़ी जीत हासिल हो गई हो। इनकी खबरें पेश करने का तरीका बता रहा था कि मानो इनके मन की मुराद पूरी हो गई हो। न भाषा की मर्यादा, न समय का ख्याल, न ही उम्र की इज्जत, जो मन में आया सो बका। एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में आसाराम को जिंदगी भर जेल की सजा हो गई। खबरों को तोड़ मरोड़ के पेश करना शायद इनकी मजबूरी रही होगी, मगर आश्रम की तरफ से सही बात भी इसी मीडिया के तहत लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। जोधपुर में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर का नकल जो है वो मेरे पास है। इस एफआईआर में पीड़िता ने ऐसा कहीं नहीं बताया है कि उसके ऊपर रेप हुआ है, उसके ऊपर बलात्कार हुआ है। और मेडिकल जो टेस्ट हुए हैं उसके मुताबिक भी उसका जो हाइमन है वो भी इंटैक्ट है। ये केस जो था ये बलात्कार का केस नहीं था। पूरी दुनिया में फैले साधक और हिंदू धर्म के चिंतक व विश्लेषक तथा कानून के जानकार इस फैसले को लेकर हैरान थे। और माननीय कोर्ट के सामने हमने ये पॉइंट भी रखा कि वो लड़की कुटिया में गई है, ये भी तो तय करो। लड़की कुटिया में गई ही नहीं है। But I have a copy and I got it from the RTI and the copy says, it says clearly, it says no physical assault. This is a government copy done at the Lok Nayak Hospital, and this is a report by Dr. Shailaja Verma. It says clearly says no abrasions, no physical assault. In the complaint written at the Kamla Nagar police station that she was sexually assaulted and not raped. That who is the person behind all this game? 3 करोड़ और भी उनके जो शिष्य हैं, उनके मन में आप कानूनन तरीके से उनको सजा दे दी गई है, लेकिन अभी भी जो उनके श्रद्धालु हैं, जो उनके भक्त हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनके मन में आज भी यह भाव है कि आसाराम बापू निर्दोष हैं। रेप की पुष्टि नहीं हुई और रेप का मुकदमा चला दिया बाबा जी के ऊपर ही, तो कॉन्स्पिरेसी तो है ही। अब तो सामने साजिश हो गई। राम ने क्या गलती करी थी? 14 साल बनवास भी था। आपका कहना है कि ये गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारी आस्था भगवान उनसे जुड़ी हुई है, हम उनको भगवान समझते हैं, भगवान की तरह। ऐसी खबरों का सिलसिला अगले दिन भी नहीं थमा। उधर दूसरी ओर बापूजी के शिष्यों ने संयम और शांति का पूरा परिचय दिया। हालांकि षड्यंत्रकारियों ने कोशिशें खूब की, मगर पुलिस प्रशासन की तत्परता के आगे उनकी एक भी नहीं चली। और थोड़े समय बाद जेल से बापूजी का एक ऑडियो सत्संग अपने साधकों के नाम आया। सभी को मैं एक बार तो हृदय पूर्वक शाबाश देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जोधपुर न आने की बात मान ली। और मेरे माई के लालों को, उनके माता पिता को धन्यवाद है। जितनी बड़ी गाज गिरती है उतने बड़े रास्ते भी बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हो गया वो सब ऊपर एक से एक कोर्टें हैं, कहीं गलती होती तो दूसरी ऊपर की कोर्ट सुधार लेती है, समझ गए ना। तो बड़े मन वाले भी बनो और धैर्यवान भी बनो, और उपद्रवियों से, भड़काने वालों से बचो। और हमारा किसी भी पार्टी से, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से विरोध नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। न बेवकूफ बनो, न दूसरे को बेवकूफ बनाओ, न दुखी रहो, न दूसरे को दुखी बनाओ। दुखाकार वृत्ति आती है, चली जाती, सुखाकार वृत्ति आती है, चली जाती। तुम उन दोनों के साक्षी हो, तो अपने आप में रहो। बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत हो, वीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत हो। ये परिस्थितियां आती रहती हैं, तो बड़े मन वाले बनना। बाबू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे, वीरज सबका मित्र है। मैं तो कानून को, व्यवस्थाओं को, किसी भी समाज का सहयोग देना जानता हूँ। बाकी ये जो आया है तो हो जाती है कहीं चुक, तो बड़ी चुक होने से बड़ा रास्ता भी निकलता है। भगवान सबका बुरा करे, हम किसी को क्यों कोसे। नारायण नारायण नारायण। महामना स्यात् लोकान न निंदे
ऋतुम न निंदेत, पशुम न निंदेत, पक्षिम न निंदेत, नदियाम न पीवेत, मासम न भक्षेत, महामनास्यात्। ये उपनिषद का वचन मैंने आत्मसात किया है, तो मैं तो मौज में ही रहता हूँ। तो आप क्यों दुखी होंगे? ऐसा दुख आ जाए हम दुखी हो जाए, जरा सा सुख आ जाए तो छाती फुला ले। अरे तो श्री कृष्ण कहते हैं सुखम वा यदि वा दुखम का योगी मरा। सुखद परिस्थिति आ जाए चाहे दुखद परिस्थिति आ जाए, आई है ना, हो जाएगी। जो परिस्थिति आती हो जाती कि नहीं आती, ऐसी परिस्थितियां हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। तुम नित्य हो रहने वाले और शरीर और परिस्थितियां अनित्य है। तो अपने आप को याद करो, मैं अमर हूँ, चैतन्य हूँ। बापू ने जो सिखाया है, लीलाशाह भगवान ने मुझे सिखाया, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, सीख लो बस। नारायण नारायण। बापूजी का ये संदेश एक ऐसा मरहम था कि हर जख्म भर गया। एक ऐसा बेहतरीन एहसास मानो रोते बिलखते बच्चे को माँ ने सीने से लगा लिया हो। बस तब क्या था, बापूजी से जुड़े हर साधक को लगा कि वो हार कर भी जीत गए हैं और हर षड्यंत्रकारी को लगा कि वो जीत कर भी हार गए हैं। लेकिन कोर्ट का फरमान जो भी हो, बापूजी का हर साधक ये तय कर चुका था कि हमारे दिल की स्लेट पर सिर्फ बापू का ही नाम होगा और कोई नाम यहाँ नहीं लिखा जा सकता। हर देश की शान उसकी संस्कृति से होती है। अगर संस्कृति मिटी तो उस देश का उत्थान कभी संभव ही नहीं है। मुझे हिंदुत्व का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। जब मुझे बापूजी मिले तभी मुझे हिंदुत्व का ज्ञान हुआ और जीवन कैसे जिया जाता है ये मुझे महसूस हुआ। सत्संग से तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी पूरी डेवलप हुई। मैं 3 साल से बापूजी से जुड़ी हुई हूँ। मैंने सिर्फ बापूजी की तस्वीर यहाँ देखी हुई है। अभी बापूजी को देखने की इच्छा है यहाँ। हिंदुत्व के लिए शायद ही बापूजी ने जो किया है वो आज तक किसी संत ने किया होगा। ये सबसे बड़ा उनका दोष है। पहले तो हिंदू धर्म की नाव है बापू, शुरुआत उन्होंने ही की है। बापूजी जो समाज में दिए हैं, जिन्होंने पूरे समाज को व्यसन छुड़ाए, मांस मछली दारू शराब गुटखा तंबाकू छुड़ाए, ये बहुत बड़ी उपकार है उनका। हमारे को फायदा इतना हुआ, हम पहले व्यसन में इतना लिपटे हुए थे, जो जितना कमाते थे उसका 50%, 1000 कमाते हैं तो 500 रुपया हम शराब दारू गुटखा भांग धतूर गांजा में सब में नष्ट कर देते थे। लेकिन आज हम बापूजी से मंत्र दीक्षा लिए और हमारा जीवन इतना सुंदर हुआ, जो कमाते हैं वो हमारे घर में ही रहता है और हम किसी भी नशा वाले के गुटखा वाले को पान वाले को हम 50 पैसा नहीं देते हैं। बापू एक हिंदू धर्म के लिए कितना काम कर रहे थे, वो ऐसे संत को फंसाया गया है मिशनरियों के द्वारा। तो ऐसे संतों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो किसके प्रति होगी? हमारे बापूजी सतत प्रयत्नशील रहते हैं कि कैसे जन जन का कल्याण हो, कैसे हम अपने अंतरात्मा में अपने राम को जाने। बापूजी के इतने ज़्यादा जो दैविक कार्य चलते हैं उस तरफ तो मीडिया का कभी ध्यान नहीं जाता है और बापूजी के ऊपर ऐसा घिनौना अपराध जो इन्होंने लगाया है और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे बापू जैसे पहले हमारे बापू थे, आज भी हमारे बापू हैं। बापूजी का जो न्यायालय से निर्णय आया है डजंट मैटर फॉर मी, बिकॉज मैं 99 से जुड़ा। मेरा जब कैरियर स्टार्ट हुआ, मतलब कि बच्चा जब युवा अवस्था में जा रहा है, दैट इज़ अ टर्निंग पॉइंट, तब से मैं बापूजी से जुड़ा हूँ। तो हमने पेड मीडिया को देख के तो हमारी श्रद्धा नहीं विकसित हुई ना। हमारी श्रद्धा तो हमने जो बापूजी का दर्शन किया, जो शांति शीतलता जो हमारे दिल में विकसित हुई, जो हमारा ओवरऑल विकास हुआ, ओवरऑल जो हमारी पर्सनालिटी डेवलप्ड हुई, आइदर इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन, आइदर इन द वे ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप, सोशल बिहेवियर, जो एवरीथिंग वी हैव डेवलप्ड, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बापूजी, नथिंग एल्स। हम 1978 से आते हैं, मेरा बेटा आता है, मेरी बहू आती है, मेरे पोते आते हैं। हम यहाँ 40 वर्ष से आते हैं, कभी ऐसी बात कोई है कभी देखी नहीं है। मैं 84 से बापूजी को फॉलो करती हूँ, 84 से बापूजी को मानती हूँ, छोटी थी तब से आ रही हूँ। मेरे बापू पवित्र हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए। जिस तरीके से हमें बापूजी का जीवन देखने को मिला है और आज भी देश में करोड़ों उनकी महिला समर्थक हैं, तो उन सबको देख के हमें नहीं लगता है कि बापूजी ऐसा कृत्य कर सके। उनके द्वारा ऐसा कुछ हो वो संभव ही नहीं है। मैं 1988 से आश्रम में आता हूँ, मतलब करीबन 25 साल से मैं पुराना साधक रहा हूँ। करीबन 100-200 आदमी थी, तब से मैं आता हूँ, तब से मैं पहचानता हूँ बापू को। ये सब सही हो ही नहीं सकता, अगर अंतरात्मा ना बोलता है ये सब गलत है। जैसे गंगा जल को पानी कह देने से वो पानी नहीं बन जाता, सूर्य को धूल डालने से वो सूर्य दूषित नहीं हो जाता, वैसे ही
समान और गंगा जल के समान पवित्र है और पवित्र रहेंगे। न्यायालय को दोषी करार नहीं देना चाहिए। बापूजी को षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है और बहुत भारी षड्यंत्र करके फंसाया गया है। इस तरह तो इस देश में नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी श्रद्धा जो पहले थी उससे ज़्यादा बड़ी है, उससे ज़्यादा, क्योंकि मेरे को तो जो मार्ग दिखा है वही सबसे बड़ी बात है। बापूजी के इतने सारे सेवा कार्यों को मीडिया ने आज तक कभी नहीं दिखाया और जो होता नहीं है उसको दिखाया जा रहा है। मतलब मीडिया तो सच को झूठ करती है और झूठ को सच करके दिखाती है। जैसा जैसा केस और मीडिया वाले उल्टा पुल्टा फैला रहे, वैसे वैसे आश्रमों में पब्लिक बढ़ती जा रही है। आश्रम बंद होने का तो सवाल उठता ही नहीं है। लोग जो बोलते हैं आप उनको झूठा साबित करो कि नहीं, देखो आके मिलो, इधर क्या है क्या नहीं है वो एक बार आके चेक करो, कि कहीं सुनी पे नहीं जाओ। मीडिया तो क्या है, उनको तो मिलता है मसाला, वो पैसे मिलते हैं, वो करते हैं। अपने आप देखो एक बार। अगर आज संस्कृति की रक्षा करने वाले संतों पर ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे, ऐसे ही गलत गलत धाराएं लगाकर उनको अंदर रखा जाएगा, तो समाज का भला कौन करेगा। आप जानते हैं हमारे बापूजी के द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, बहनों के कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए बहुत सारे दैवी कार्य आश्रम द्वारा किए जाते हैं। आज भी पूज्य बापूजी की आज्ञा पाकर हमारे सभी आश्रमों में सभी दैवी कार्य उसी प्रकार चलाए जाते हैं। और हम यहाँ बापू के वहाँ लगभग 27-28 साल से आ रहे हैं। बापूजी निर्दोष हैं और वो सम्मान से हमारे बीच आएंगे और हम इससे बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं और हमें पूरा विश्वास है अपने गुरुदेव पर और हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे गुरुदेव को। बापू आएंगे 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 और जरूर आएंगे।